गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के पार्ट 2 में उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि पहले प्रश्न को, जो पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, उनमें हम देखते हैं, उसका उत्तर तो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हम उत्तर छांटते हैं गद्यांशों से, और उसके बाद फिर एक गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न आपको देंगे। उस गद्यांश से दूसरे गद्यांश से छांट करके आपको उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें, जिससे कि ये किस तरह से हम गद्यांशों से प्रश्न चुनते हैं, निकालते हैं उसका उत्तर, वो आपकी समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये चाहिए, जैसे कल हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा है, तो हमें चाहिए कि वो पूरा पाठ, हमें उसकी कहानी याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न कभी कभी ऐसे बनते हैं कि जो उस तत्काल के गद्यांश में नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें अगर कहानी पता है तो हम उससे आगे पीछे के अंशों से मिला करके उसके उत्तर को लिख लेते हैं, तब हमें ऐसा करने में आसानी होती है। तो इसलिए आपको कहानी नहीं याद होगी अगर, तो फिर से एक बार उस पाठ को अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं। देखिए, पहला गद्यांश है, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तृप्ति के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? ये था हमारा गद्यांश। तो आइए इस गद्यांश पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इस पर आधारित जो है वह, लेखक किसे चिंता का विषय मानता है। पहला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि लेखक किसे चिंता का विषय मानता है। तो देखिए, गद्यांश में हम देखते हैं कि अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यही गंभीर चिंता का विषय है। यानी उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव का परिणाम ही गंभीर चिंता का विषय है। ठीक ना? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि गंभीर चिंता का विषय। ठीक ना? यानी लेखक किसे चिंता का विषय मानता है, ये पहला प्रश्न है। तो इससे हो जाएगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव के परिणाम को लेखक चिंता का विषय मानता है। तो उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में निकृष्ट खाद्य किसे कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश में निकृष्ट खाद्य किसे कहा गया है। तो आइए हम गद्यांश में देखते हैं। देखिए, इसके प्रश्न में हम देखें तो ये यहाँ से, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य, यहाँ तक। ठीक ना? तो प्रस्तुत गद्यांश में निकृष्ट खाद्य किसे कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश में पिज़्ज़ा और बर्गर को निकृष्ट खाद्य कहा गया है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा इसका उत्तर। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अशांति कब जन्म लेगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अशांति कब जन्म लेगी। तो आइए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। सामाजिक अशांति कब जन्म लेती है। ठीक है ना? देखिए, यहाँ से
जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। तो सामाजिक अशांति कब जन्म लेगी? ज्यों ज्यों दिखावे की संस्कृति का विकास होगा, सामाजिक अशांति जन्म लेती रहेगी या बढ़ेगी। दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगला यानी चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। पाठ और लेखक का नाम बताएं। पाठ और लेखक का नाम बताएं। बहुत सरल है। पाठ का नाम है, आपने अभी कल पढ़ा, अभी भी मैंने बताया था। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और लेखक का नाम श्यामाचरण दुबे। तो ये था पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। इसको आप अपने फेयर कापी में इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। गद्यांश भी लिख करके और प्रश्न और उनके उत्तर आप फेयर कापी में लिख लेंगे। अब इस तरह से इसके बाद हम आपको एक गद्यांश और दे रहे हैं। ये दूसरा गद्यांश है। देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का भी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। तो यह है आपका दूसरा गद्यांश। इस गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न है 4। पहला है, बाजार किससे भरे हैं। दूसरा प्रश्न है, टूथपेस्ट का प्रचार किस प्रकार किया जाता है। तीसरा है, सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ कैसी होती है। और चौथा प्रश्न है, मुंह की दुर्गंध किसके प्रयोग से दूर होती है। गद्यांश के आधार पर लिखें। ये दूसरे गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न हैं। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश का अध्ययन करके आपको स्वयं लिखने हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसको पहले गद्यांश पर आधारित हमने प्रश्न और उसके उत्तर आपको बता दिए हैं। तो इसको गद्यांश का अध्ययन करके आप स्वयं इन उत्तरों का इसमें से चयन करके लिखेंगे और ये फेयर कापी में नोट्स बनाते रहेंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इन पाठों पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।